मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 470वीं कक्षा 8वें अध्याय के प्रथम पाद में 63 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न है पीछे से? पीछे जो सूत्र प्रारंभ हुआ था चवा योगी प्रथमा, तो यहां से दो तिङंतों के उदाहरण लेते हुए उसमें प्रथम तिङंत के निघात का निषेध किया जा रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और सूत्र आ रहा है, वै वावेति च छंदसी। अब पीछे इसमें विभाषा रखा गया था, चादिलोपे विभाषा, तो विभाषा को भी इधर ले लिया गया है। वै वाव लुप्त प्रथमांत निर्देश इति अव्ययपदम च्याव्यपदम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। इसमें दो निपात हैं, ये वै और वाव। वही प्राय करके निश्चय में आता है, वाव भी ऐसे ही अर्थ को लेता है। हिंदी में भी देखो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे वही, तदेव, वही, लेकिन जल्दी में बोलेंगे हिंदी जब बोलते हैं परस्पर तो वही ऐसे स्पष्ट उच्चारण करते हैं, वही 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 ऐसे बोलेंगे। बोलते समय ध्यान रखना कि हम जैसा लिखते हैं क्या वैसा बोलते हैं। जैसे मैंने कहा बोलते हैं, तो बोलते हैं कहा मैंने या बोलते हैं? हा का उच्चारण निकलता है कहीं? वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये तो निकलता है मुख से। जा रहा है कहेंगे बड़ा शुद्ध बोल रहा है ये तो। तो संक्षेप में मात्र व्यंजन तो हो जाएंगे समाप्त, स्वर ही स्वर रह जाता है ना। जा रहा है तो हा गायब हो गया ना, हा का आ रह गया उसी में, और है का हकार गायब हो गया, ए रह गया। जा रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना। ऐसे ही वही को क्या बोलेंगे, वही वही, तो ये वही तो है, देखो यही तो है वही। वही वाह वाह, इसी का तो बिगड़ा। तो वही वाव इत्येताभ्याम युक्ता प्रथमा तेंग विभक्तिर विभाषा नानुदात्ता भवति छंदसी विषय। अब विभाषा नानुदात्ता भवति यानी कि विकल्प से अनुदात्त नहीं होगी, तो एक पक्ष में तिंग तिंग लग जाएगा। जैसे उदाहरण में अहर वही देवानाम आसीत, रात्रि ही असुराणाम आसीत। देवों का दिन होता है और असुरों की रात्रि होती है। अब यहां भी देखो ना, ये प्रतीकात्मक शब्द होते हैं, रात्रि और दिन। रात्रि अंधकार, अंधकार विद्या को भी कहते हैं। दिन अर्थात प्रकाश, प्रकाश ज्ञान को बोलते हैं। हम्म तो ज्ञान जो है वो विद्वानों का होता है, देवों का, उनके पास होता है। अज्ञान असुरों के पास होता है। इस तरह के वाक्य आते हैं बहुत से जो प्रतीकात्मक होते हैं, कुछ और ही उनके अर्थ निकलते हैं, केवल अभिधावृत्ति से अर्थ ऐसे नहीं निकाले जाते। तो यहाँ दो तिङंत आए, आसीत और आसीत दोनों स्थलों पर, और वही शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रथम आसीत का जब हम देखेंगे तो वहां विकल्प से, तो जिस पक्ष में अनुदात्त का निषेध हो गया और
लंग लकार का प्रयोग है, तो 8 आगम तो होगा ही, ठीक है ना, आस धातु है। और आगम कैसे होते हैं? उदात्त होती है, जो अट और आट होते हैं ये उदात्त होते हैं, लुंग लंग लिंग षड उदात्त, और आठ आजादी न, वहां भी उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो जब वो उदात्त रहेगा और अंत में ही आता है बाद में, तो इसका अर्थ है उसी का स्वर रहेगा, सी अनुदात्त हो जाएगा, फिर उसको स्वरित हो जाएगा। दूसरे पक्ष में सारा ही अनुदात्त हो गया, आसीत। और दूसरे तिङंत के लिए, आसीत के लिए, वहां तो अनुदात्त रहना ही है। तो पहले वाले वाक्य में दूसरा अनुदात्त रहेगा, दूसरे वाले वाक्य में भी दूसरा तिङंत अनुदात्त रहेगा, लेकिन पहला वाला जो तिङंत है वो पहले वाले उदाहरण में उसका अपना स्वर है और दूसरे में अनुदात्त हो गया है। इसलिए 2 बार बोल दिया है कि पक्षे कह करके अहर वही देवानाम आसीत रात्रि ही असुराणाम आसीत। ऐसे ही बृहस्पतिर्वई देवानाम पुरोहित आसीत, एक वही का और दे दिया उदाहरण। यहां भी वैसे ही है, स्वर तो वैसे ही रखना है और पक्ष में अनुदात्त हो जाएगा ये। षंडामर्कौ असुराणाम, आसीत जो है ये इसमें नहीं जोड़ा है वो अपनी ओर से, क्योंकि 2 तिङंत दिखाने पड़ेंगे ना। बृहस्पतिर्वई देवानाम पुरोहित आसीत, एक तिङंत तो ये आ गया। दूसरा षंडामर्कौ असुराणाम, ठीक है ना। अब यहाँ पर तिङंत नहीं दिखाया है इन्होंने, लेकिन दिखाना चाहिए वाक्य में, या तो ये रह गया है क्योंकि इसमें काशिका में भी ऐसे ही दिया है, वहां भी रह गया है, तो दूसरा भी तिङंत इसमें आना चाहिए। अगला वाक्य वाव का दिया है, तो अयम वाव ह आसीत न इतर आसीत, यही था निश्चय से, दूसरा नहीं। तो यहां भी 2 तिङंत आ गए, दूसरे पक्ष में दोनों ही अनुदात्त बन जाएंगे, अयम वाव ह आसीत नेतर आसीत। तो ये छंद के लिए ये सूत्र हुआ, वही वावेति छंदसी। अगला सूत्र भी छंद के लिए है, और वहां भी प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, अगली प्रथम तिंग को ही रखना है। एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम, एकान्याभ्याम तृतीया द्विवचनांतम, समर्थाभ्याम तृतीया द्विवचनांतम। समर्थ इसी का बनेगा विशेषण, दोनों तृतीयांत हैं। अब समर्थ का अर्थ हम जो लेते हैं प्रायः, वो किस अर्थ में लेते हैं? सशक्त, समर्थ, इनके अर्थ से युक्त। तो संगतः है, संगतः अर्थम, जो अर्थ से संगत हो गया है, अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर साधन सारे जो भी आ गए, और साधन संपन्न व्यक्ति ही तो सशक्त होगा, उसी को समर्थ कहते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि उसके पास तो पूरा ही अधिकार है, हर वस्तु का स्वामी है वो। लेकिन यहाँ समर्थ का वो अर्थ नहीं है। यहाँ जो सम शब्द हमें दिखाई दे रहा है, ये सम हलंत नहीं है, वास्तव में क्या है ये? सम, सम अर्थात समान, समान अर्थ का वाचक ये सम शब्द है। तो इसका जो समास बनेगा कि समः अर्थः ययोः, तो सम का अर्थ हो गया समान अर्थात तुल्य, तो समस तुल्यो अर्थो ययोः तौ समर्थौ। तो बनेगा कैसे फिर ये तो समार्थ होना चाहिए ना, सम अकारांत है और आगे अर्थ जोड़ेंगे तो समार्थ। तो क्या करें बताओ? शकंध्वादिषु। हाँ, ये वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, ये इसको याद रखा करो। कहीं ऐसे उदाहरण जब आते हैं तो वहां पर शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, और शकंध्वादि एक आकृतिगण है, ठीक है ना। शकंधु के समान जितने भी शब्द हैं इस प्रकार के, जहां हमें पररूप दिखाई देता है, तो इस वार्तिक से उसको दिखाते हैं, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम या पररूपम वक्तव्यम। वार्तिक दोनों प्रकार से बोला जाता है।
तो यहाँ पर पररूप हो गया है, सम और अर्थ मिला करके बनेगा समर्थी ही। अब रही बात कि समान अर्थ, इसका क्या तात्पर्य होगा यहाँ, क्योंकि शब्द है यहाँ पर एक और अन्य। तो संदेह हुआ कहाँ है, दोनों को समान अर्थ का वाचक कैसे कहा जा रहा है? क्योंकि एक शब्द संख्या का वाचक भी होता है नहीं, 1 2 3 4। तो एक संख्या का वाचक हुआ, क्या अन्य संख्या का वाचक है? नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर हम एक का अर्थ संख्या लेते हैं तो समान अर्थ नहीं हो पाएगा दोनों का। क्या एक का अर्थ कुछ और भी है? एक का अर्थ और भी होता है, क्या? कोई, है ना, कोई। तभी तो रूप चलेंगे एक है, एक एक है। अगर एक का अर्थ संख्या ही ले लें तो एक का क्या अर्थ होगा फिर? द्विवचन बहुवचन कैसे आएंगे? संख्यावाची में तो एक ही वचन आएगा ना। जैसे अन्य संख्यावाचियों के हम जब रूप, जैसे द्वि के रूप चलाएंगे तो प्रथमा में और प्रथम एक वचन में और बहुवचन में चलेंगे? नहीं चलते। तो एक शब्द का अर्थ कोई भी होता है। एक शाम कितने स्थलों पर वार्तिकों में और अन्य वाक्यों में ये प्रयोग होता है, नहीं कुछ के मत में, कुछ के मत में, ऐसे करके। यानी कोई और अन्य का भी ये अर्थ निकल आता है। ये कोई में कोई भिन्न दूसरा आ गया ना, कोई भी कोई भी हो सकता है वो, वही अन्य का भी अर्थ निकल आता है। यहां आकर के दोनों का अर्थ समान हो जाएगा। तो यही सूत्रकार का तात्पर्य है कि यहाँ कोई अर्थ में ये दोनों शब्द समान अर्थ के वाचक बन जाते हैं। इस अर्थ को लिए हुए जब ये वाक्य में आएंगे तब प्रथमा तिंग विभक्ति को अनुदात्त का विकल्प से निषेध होगा। तो सूत्र का अर्थ बना एक अन्य। इत्येताभ्याम समर्थाभ्याम युक्ता प्रथमा तिंग विभक्तिर विभाषा नानुदात्ता भवति छंदसी विषय। तो प्रजाम एका जिन्वति ऊर्जम एका रक्षति। अब यहाँ एक का अर्थ संख्या की दृष्टि से नहीं, कोई भी एक, वो कोई भी हो सकता है कि प्रजाम एका जिन्वति ऊर्जम एका रक्षति। तो जिन्वति में हमें दो प्रकार का स्वर देखना है। एक में उसका अपना स्वर रहेगा, तो एक में अपना स्वर रहेगा तो कौन सा रहेगा? नुमागम हुआ है और शप्तिक है तो धातु का ही तो स्वर रहेगा। दूसरे पक्ष में पूरा ही अनुदात हो जाएगा। और दूसरा जो रक्षति है वो दोनों ही वाक्यों में अनुदात रहेगा, तिंगा तिंगा से। ठीक है। ऐसे ही अन्य शब्द, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये। बताओ किसका टुकड़ा है ये, कौन से मंत्र का? बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी को याद होना चाहिए ये। और प्रसिद्ध इसलिए भी है कि त्रयीतवाद की सिद्धि में जब भी कोई मंत्र सबसे पहले ध्यान में आता है तो यही आता है। त्रयीतवाद है ना, सत्य सिद्धांत, तीन वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर जी प्रकृति। कौन सा मंत्र है? द्वा सुपर्णा सैजा सखाया। तेरा चित्र हैंग हो गया है तेजस्वी में। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। अब इसमें तीनों चीजें आ गई। द्वा, दो तो ये आ गई, ईश्वर और जीव। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे उसकी, एक संकेत दे रहा हूं। और तीसरा जो प्रकृति है वो कहाँ आएगी? समानम वृक्षम। जिस वृक्ष पर ये दो पक्षी बैठे हैं, तो देखो दो तो पक्षी हो गए, एक वृक्ष हो गया। तो दो पक्षी ईश्वर और जीव, और वृक्ष क्या हो गया? प्रकृति। अब इन दो पक्षियों में भी भेद दिखाना है। तो एक तो उसमें वृक्ष के फल खाता है, दूसरा केवल देखता रहता है। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति। स्वादु अति स्वादिष्ट मान रहा है को, संसार में फंसा हुआ है जी, विषय भोगों में रम रहा है।
यही स्वादिष्ट फल खाना हो गया। तयोरन्य पिप्पलम, पिप्पल वही फल होता है ना, उसी को कहा गया है स्वादवती। अनशनन्य, दूसरा भोग नहीं करता। अभिचाकशिति, वो उसको दिख रहा है चारों तरफ से, किसने कौन कौन से फल खाए, पूरी निगरानी एक राडार पे लगा हुआ है वो, ठीक है ना। ईश्वर के राडार पर जीवात्मा निरंतर रहता है। कोई भी क्रिया, कोई भी विचार, कोई भी ज्ञान, कोई भी कर्म उसका उससे छिपा हुआ नहीं हो सकता। क्यों? अभी चाकशिति, अभी भी लगा दिया ना सब ओर से, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां जो अन्य शब्द आ रहा है, ये अन्य शब्द उसी प्रकार से उसी अर्थ में लेना है। यानी उनमें से एक, देखो आ गया एक अर्थ में, अब ये एक और अन्य दोनों का समान अर्थ हो गया। तो यहां क्रिया कौन सी है? अति। तो अति में तो धातु का ही स्वर रहेगा ना, क्योंकि तिप तो अनुदात है। और दूसरा जो अति आएगा उसमें दोनों ही अनुदात बन जाएंगे। तो इस तरह से अब यहां तक जो पीछे चल रहा था चवा योगे प्रथमा, वो प्रथमा जो तिंग विभक्ति का प्रकरण था वो पूरा हुआ। और छंदसी का भी ये दो ही सूत्रों में था छंद। आगे है यद वृत्ता नित्यम, ऐसे ही पीछे आया था सूत्र किम वृत्त कह करके। तो यद वृत्तात् पंचम एक वचनांतम नित्यम प्रथम एक वचनांतम, बिल्कुल वैसा ही अर्थ करेंगे यहां यद वृत्त का। वृत्त का, वृत्त में जो निष्ठा आया अधिकरण में, जैसे वहां कैसी व्याख्या की थी? किम वर्तते अस्मिन, जहां किम अपना आधार पाता है, ऐसे जितने शब्द हैं रूप उसके सारे, ऐसे ही यद वर्तते अस्मिन, उसे कहेंगे यद वृत्त, यद शब्द से बने हुए रूप, जहां यद का प्रयोग हो रहा है। तो यद वृत्तात् उत्तरम तिङंतम नित्यम नानुदात्तम भवति। अब यहां नित्य शब्द प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि अभी विभाषा में चल पड़े थे हम लोग, ठीक है ना। 3 सूत्रों में चादिलोपे विभाषा से लेकर के और यहां तक 3 सूत्रों में विभाषा चला था, उसको हटाने के लिए यहां नित्यम शब्द कह दिया है। अब यद के प्रयोगों में सभी शब्द आ जाएंगे जो यद के रूप आते हैं, यह यौ ये यम यो यान इत्यादि, या नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में सभी। तो उसी में से उदाहरण जो लिया गया है यहाँ पर कि यो भुंक्ते, ये प्रथमा का दे दिया, यम भोजयति द्वितीया का दे दिया, ये सब दे दिए रूप सारे। यम भोजयति, ये न भुंक्ते, यस्मै ददाति, यत कामास्ते, जो हम मंत्र में आता है ना, तो वहां काम शब्द के साथ में यत का समास किया तो वो भी यदवृत्त हो गया। तिङंत पद यहां देखना, जैसे भुंक्ते, तो भुंक्ते में प्रत्यय स्वर रहेगा। भोजयति, यहाँ अणिच का स्वर रहेगा। ऐसे ही ददाति, ददाति में क्या रहेगा बताओ? पीछे बताया था मैंने एक बार, कौन बताएगा? हैं? अभ्यस्तानामादिः अनुदात्ते च। हैं? अभ्यस्तानामादिः अनुदात्ते च। हाँ, तो अभ्यस्ता नाम आदि ही इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इन अर्दांत आगे आ रहा है। तो अभ्यस्त का आदि उदात्त, वैसे धातु आदि धातु होती है, लेकिन अभ्यस्त धातु अंतो धातु होती है, लेकिन अभ्यस्त जब बन जाती है तो उसमें 2 स्वर बन जाते हैं वृत्त होने के कारण से। तो उस अवस्था में तो फिर आदि का उदात्त करना ही पड़ेगा ना किसी सूत्र से, तो वहां इसलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा है फिर। तो पहला वाला द उदात्त हो जाएगा, आगे दोनों अनुदात्त हो जाएंगे। यत यस्मै ददाति, और जुहुमः यत कामास्ते जुहुमः, तो जुहुम में भी इसी प्रकार से ये भी अभ्यस्त हो गया। यत कामास्ते जुहुमः,
तो जुह्म में जैसे हु धातु से बनाया गया है और यहाँ पर धातु स्वर आया पहले, लेकिन धातु स्वर के बाद फिर मस आया, शब्द का तो लुक शुरू हो जाएगा, इसीलिए द्वित हो पाया है। अब मस आएगा तो फिर मस का स्वर रहेगा, तो मस रहेगा उदात्त। अब यहाँ पर तो अनुदात्त च सूत्र नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अनुदात्त नहीं है, आगे मस उदात्त है। तो जब ये उदात्त रहेगा, इसी का स्वर रहेगा, तो फिर धातु तो पूरी अनुदात्त बनेगी। यहाँ इन्होंने जो जू के नीचे भी अनुदात्त की रेखा आनी चाहिए, उसको लगा लो, वो रह गई है यहाँ पर, क्योंकि म रहेगा इसमें उदात्त, जो हो म। आगे देखो, पूजनात् पूजितम अनुदात्तम, पूजनात् पंचम एक वचनांतम, पूजितम प्रथम एक वचनांतम, अनुदात्तम प्रथम एक वचनांतम। पूजन और पूजित है ना, पूजा से युक्त वो पूजित हो गया, और पूजन से तात्पर्य पूजा के अभिधायक शब्द, वो कहलाएंगे पूजन। तो पूजनात् पंचमी आ रही है, तो पूजनात् परम पूजितम अनुदात्तम भवति। अभी तक क्या प्रकरण चल रहा था, हम कैसे प्रकरण में थे और क्या अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ? अनुदात्त नहीं करना है, ना अनुदात्त पूर्व। नहीं तो किसको अनुदात्त प्राप्त हो रहा था? बात तो ये हो रही है ना, हम लोग अनुदात्त का निषेध किस में कर रहे थे? तिङंत में कर रहे थे ना, जी तिङंत में कर रहे थे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कोई तिङंत का विषय? यहाँ तो है ही नहीं। तो इस तरह से वो नहीं है इसमें विषय तिङंत वाला। तो पूजनात् परम पूजितम अनुदात्तम भवति। अब अनुदात्त कर रहा है ये, तो कहाँ कैसे वाक्य लिए जाएंगे, कैसे शब्द आएंगे? कि जहां पर हम समास करेंगे, तभी तो पूजन से परे पूजित आएगा। पूजन वाची और पूजित वाची दोनों का परस्पर समास होगा। अब समास करके स्पष्ट है कि जब अनुदात्त किया जा रहा है तो कोई अन्य स्वर प्राप्त हो रहा होगा, उसको रोकने के लिए अनुदात्त का विधान है। तो जैसे उदाहरण में देखो, काष्ठाध्यापक, काष्ठाभिरूपक है, दारुणाध्यापक, दारुणाभिरूपक। अब यहाँ दो प्रकार के शब्द आ रहे हैं जो कि पूजनवाची हैं। कौन कौन से दो हैं? एक तो काष्ठ है और एक दारुण है। तो काष्ठ का अर्थ क्या होता है? काष्ठ का अर्थ हम प्रायः जो लेते हैं एक सामान्य रूप से, तो क्या लेते हैं? लकड़ी, है ना। तो अध्यापक लकड़ी के समान है। तो ये वास्तव में काष्ठ नहीं है, काष्ठा। काष्ठा सुना है ना, पराकाष्ठा। तो काष्ठा का अर्थ क्या होगा? पराकाष्ठा, एक अंतिम स्थिति, ठीक है ना, एक अंतिम स्थिति। दिशा को भी कहते हैं अंतिम दिशा, अंतिम स्थिति, अंतिम छोर, ठीक है ना, बिल्कुल अंत का, इसके आगे नहीं है कुछ भी, इति हो गई बस, समाप्ति। उसे कहते हैं परा काष्ठा। काष्ठा जो है वहां प्रयोग होता है, पराकाष्ठा। अब यहाँ पर अध्यापक का प्रसंग चल रहा है और अध्यापक के साथ में हमें काष्ठ शब्द का समास करना है। तो यहाँ जो काष्ठा शब्द जो आकारांत होता है, तो वहां पर तो ठीक है आकारांत होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं उदाहरण में, यहाँ तो काष्ठ शब्द जो आ रहा है, तो वही काष्ठा शब्द काष्ठ के रूप में है, ठीक है ना। काष्ठ शब्द जो कि नपुंसक लिंग में प्रयोग आता है, वो उसी अर्थ में लेना है। इसको भी इन्होंने टिप्पणी में दे भी दिया है कि सूत्र व गण में नपुंसक लिंग काष्ठ शब्द भी काष्ठा अर्थात सीमा का वाचक है, तो उसी अर्थ में यहाँ पर लेना है।
अब सीमा से यहाँ पर संबंध कैसे जोड़ेंगे? अध्यापक का कार्य है पढ़ाना, किसी ग्रंथ को पढ़ाना। तो ग्रंथ को कैसे पढ़ाना? क्योंकि यहाँ पर पूजनवाची भी अर्थ आना चाहिए उसमें, काष्ठ शब्द में। इनके अध्यापक ऐसे हैं जो कि किसी ग्रंथ को पूरा पढ़ा रहे हैं, उसकी सीमा यानी कि अंत करते हुए। ऐसा नहीं है कि कक्षा प्रारंभ की और बीच में ही छोड़ दिया उसको, पूरी समाप्ति तक उसका अध्यापन कार्य करने वाले ऐसा जो अध्यापक है। अब समास कैसे करेंगे फिर? काष्ठम अध्यापयति, ऐसे ही दारुणम अध्यापयति। अब दारुणम अध्यापयति, यहाँ दारुण का अर्थ क्या होगा? तो दारुण कहते हैं हम एक तरह से कठिन, है ना, कठोर या क्लिष्ट। कठोर तो नहीं कहा जाएगा, कठिन या क्लिष्ट कह सकते हैं। तो ऐसे ग्रंथ को पढ़ाने वाले अध्यापक जो कि सामान्य रूप से जिसको क्लिष्ट कहा जाता है, हर कोई नहीं पढ़ाता उसके लिए, तो ऐसे क्लिष्ट विषय को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो दारुणाध्यापक कहे जाएंगे। अब इसके आगे जो शब्द है अध्यापक और अभिरूपक दोनों, ये कैसे हैं? ये पूजित हैं, क्योंकि इन्हीं के सम्मान में जो पूर्व विशेषण है, पूर्व शब्द जो आ रहा है वो उन्हीं के सम्मान को द्योतित कर रहा है। तो पूजन से उत्तर पूजितवाची शब्द आ गया और दोनों का समास किया गया है यहाँ पर। अब समास करने के बाद स्वर क्या रहना चाहिए? समास करने के बाद स्वर प्रायः क्या रहता है? तो वैसे तो समासस्य लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ जो अभिरूपक शब्द बना हुआ है अंत में, ठीक है ना, या अध्यापक शब्द बना हुआ है, तो ये जो दोनों शब्द है ना, ये णुल प्रत्यांत है। और णुल में लकार लगा हुआ है, लित है ये। तो लित होने से जो लिति सूत्र से जो स्वर की प्राप्ति थी उसको रोक करके यहाँ पर इस सूत्र ने उसको अनुदात्त कर दिया है। हो गया स्पष्ट? लेकिन अनुदात्त तो पूरा शब्द नहीं बनेगा अभी, ये केवल अध्यापक और अभिरूपक, ये यानी पूजन से उत्तर पूजित, ये अनुदात्त रहेगा। एक विषय यहां पर यह भी आता है कि काष्ठम अध्यापयति और दारुणम अध्यापयति, यहां पर जो काष्ठम या दारुणम शब्द हैं ये क्रिया के विशेषण के रूप में है, ठीक है ना, क्रिया के विशेषण के रूप में है, यानी अंतिम सीमा तक पढ़ा रहा है। या जो क्लिष्ट विषय है, क्लिष्ट विषय से युक्त, क्लिष्टता से युक्त जो विषय है उसको भी पढ़ा रहा है। तो यहां पर जब समास करेंगे क्रिया के विशेषण में, तो क्रिया का विशेषण सदा होता है नपुंसक लिंग में, ठीक है ना, और समास भी उसका कर नहीं पाएंगे, समास तो उसका नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो यहां पर काष्ठम शब्द अलग है और अभिरूपक या अध्यापक शब्द दोनों अलग हैं। नपुंसक लिंग में रहेगा तो उस अवस्था में फिर काष्ठम में द्वितीय ही तो रहेगी, द्वितीय रहेगी तो बोलना चाहिए काष्ठम अध्यापक, ठीक है ना, काष्ठम अध्यापक, काष्ठम में द्वितीय रहेगी। लेकिन यहाँ जब द्वितीय रहेगी, द्वितीय में जो अम प्रत्यय आता है तो अम का मकार भी विद्यमान है, तो उस मकार का यहाँ पर लोप किया गया है और उसका एक वार्तिक भी दिया है इन्होंने, म लोपष्ट, और ये म लोपष्ट वार्तिक भी इसी सूत्र पर ही माना जाएगा, इसी सूत्र पर ये वार्तिक आ रहा है, ठीक है ना। तो मकार का इसमें लोप कर देंगे और मकार का लोप करके फिर काष्ठ और अध्यापक। अब यहां यदि समास करते भी हैं, है ना, तो पद का समास होता है नहीं, तो समास करेंगे तो उस अवस्था में अगर समास करना चाहते हैं तो मयूर व्यंजकादि में मान करके, आकृति गण है ये, और वहां उससे समास में भी प्रयोग कर सकते हैं इसको। और वैसे अगर हम अलग से रखते हैं तो उस अवस्था में मकार का लोप करके और सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, काष्ठाध्यापक काष्ठाभिरूपक, इस तरह से ये शब्द बनते हैं यहाँ। तो अध्यापक में अभिरूपक में अनुदात्त हो गया पूरे में। अब ये जो पूजनात् पूजित, ये जो विषय प्रारंभ किया था, ये
विषय अगले सूत्र में भी जा रहा है। यहां पर एक प्रश्न और उठ सकता है कि अभी तक जो हम ये सारा कार्य कर रहे थे पीछे के सभी सूत्रों में, तो मुख्य कार्य क्या किया गया था? किस स्वर का विधान कर रहे थे? अनुदात्त का ही तो कर रहे थे। अनुदात्त का विधान चल रहा था अब तक। तो जब अनुदात्त का विधान चल ही रहा था तो इस सूत्र में अनुदात्तम कहने की क्या आवश्यकता रही दोबारा? क्या कुछ और कर रहे थे पीछे? हम यही तो कार्य कर रहे थे, अनुदात्त करना, विकल्प से करना, या अनुदात्त करना, या अनुदात्त का निषेध करना, सब कुछ तो अनुदात्त पर ही निर्भर था। और फिर भी सूत्र में यहाँ पर अनुदात्तम अलग से कहा गया है। तो क्या लग रहा है? आचार्य पीछे निषेध का चल रहा था। हाँ, अनुदात्त ये जो है अनुदात्तम का निषेध, अनुदात्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। पाणिनि कह रहे हैं नहीं होता को भूल जाओ, अब होता है पे आ जाओ। इसलिए फिर दोबारा अनुदात्तम बोल दिया। स्पष्टता हो गई, सरलता हो गई समझने में। तो आगे है सगतिरपि तिंग। अभी हमने इस सूत्र में देखा तो तिंगंत से तो हमारा संबंध छूट गया था, है पाणिनि का अभी नहीं छूटा है। फिर बोल दिया आगे तिंग। नहीं तो पीछे से आ रहा था ना तिंग तिंग से तिंग चल रहा था, लेकिन यहां पर फिर बोल दिया गया। तो सगति ही प्रथमैकवचनान्तम अपि अव्यपदम तिंग प्रथमैकवचनान्तम। सगति, गतिना सह सगति ही, गति के साथ है। तो गति यहां पर पारिभाषिक संज्ञा शब्द है। तो गति से युक्त, ठीक है ना, सगति ही, गति से युक्त। तो पूजनात् परम सगति ही अगति ही अपि। अब क्योंकि यहाँ पर अपि शब्द जोड़ा है, और अपि जहां भी जोड़ते हैं तो वहां पर उससे युक्त और उससे रहित दोनों अर्थ निकलते हैं। पहले अध्याय में भी देख चुके थे हम, युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि। बहुत जगह ऐसे आए हैं उदाहरण अपि लगा करके, कई मैंने बताए थे पिछले बार सूत्र। तो ऐसे ही यहां पर भी सगति अगति ही अपि। पूजितम तिङन्तम अनुदात्तम भवति। जो पूजित तिङंत होगा उसकी अनुदात्त संज्ञा हो, अनुदात्त उसको रखेंगे। जैसे उदाहरण देखो, यत काष्ठम पचति, यद दारुणम पचति। तो काष्ठम पचति या दारुणम पचति, इसमें दिखाई दे रहा है, गति दिखाई दे रही है? इसमें नहीं है। लेकिन अगले वाक्य में देखो, यद काष्ठम प्रपचति, यद दारुणम प्रपचति। तो गति रहित और गति से युक्त दोनों प्रकार के उदाहरण इसमें दिखाए। अब यहां पर तिङंत को जो अनुदात्त किया जा रहा है तो प्राप्त क्या था? तो यहां जब यत का प्रयोग किया था, यत काष्ठम पचति अथवा यत दारुणम पचति, तो यत का प्रयोग करते समय पीछे सूत्र आया था ना, निपातैर यद यदि हंत। तो यद उसमें पढ़ा हुआ है और वहां पर अनुदात्त का निषेध कर दिया गया था। तो उस सूत्र से यहां निषेध प्राप्त था, इस सूत्र ने अनुदात्त कर दिया उसको। तो पचति पूरा अनुदात्त हो गया। पूजनात् पूजितम वाली बात यहां भी घट जाएगी। और तिङंत का विशेषण है ये, तो विशेषण के रूप में आने के कारण से पूजित कौन हुआ? तिङंत। क्रिया का सम्मान हो रहा है यहाँ, ठीक है ना, क्रिया का विशेषण है ये। तो पूजितम तिङंतम, तो दोनों में हो गया। अब दूसरे पक्ष में जब यहां दिया जो गति वाला, पचति नहीं प्रपचति वाला, तो वहां पर यदि ये सूत्र न करता तो क्या होता? तो क्योंकि प्र आदि तो ये सब अनुदात्त होते ही हैं, उपसर्गाश्चाभिवर्जम। और यहां भी काष्ठम, काष्ठम जो है ना, जैसे पीछे मकार का लोप किया गया था, मकार का लोप किया गया था जहां पर पीछे, तो यहां भी प्रश्न उठेगा कि यहां पर मकार का लोप क्यों नहीं करेंगे? तो वो जो मलोपश्च वार्तिक था वो पिछले सूत्र पर ही था, तो वहां पर अतिंग परे रहते ही मकार का लोप करेगा वो, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि हमने तिङंत का उदाहरण लिया है तो यहाँ तो ऐसे ही बोलेंगे काष्ठम पचति।
यहां उस वार्तिक से मकार का लोप नहीं करेंगे। आगे देखो, कुत्सने च सुप्य गोत्रादौ। कुत्सन किसे कहते हैं? निंदा के लिए। देखो अब तक जो यहाँ ये 68 संख्या तक के जो सूत्र हमने देखे अभी, और पीछे जो अधिकार हमारे मुख्य मुख्य चल रहे थे, एक तो पदस्य का अधिकार चल रहा है, दूसरा पदार्थ का अधिकार चल रहा है, तीसरा अनुदात्त का अधिकार चल रहा है। पदस्य, पदार्थ, अनुदात्तम सर्वम अपादादो, सब साथ साथ चल रहे हैं ना तीनों ये। उनमें से एक अधिकार 68वें सूत्र पे आकर के समाप्त हो चुका है। कौन सा अधिकार? पदार्थ। पदार्थ का। ठीक है ना। अब पद से उत्तर वाली बात नहीं देखी जाएगी आगे से, वो समाप्त हो चुका है। तो कुत्सन अर्थात निंदा, कुत्सने सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम सुपी सप्तम एकवचनांतम अगोत्रादौ सप्तम एकवचनांतम। गोत्र आदिर्यस्य स गोत्रादि न गोत्रादि अगोत्रादि। गोत्र से वही शब्द लिए जाते हैं, पीछे भी आ चुके हैं। तो गोत्रादि वर्जते कुत्सने च, क्योंकि गोत्र का कोई प्रयोग करता है तो निंदा मानी ही जाती है। तो उस अवस्था में कहा कि अगोत्रादो, गोत्रादि वर्जते कुत्सने च सुबंते परतः। निंदावाची तो होगा वो सुबंत, लेकिन गोत्रादि का उसमें प्रयोग नहीं होगा। गोत्रादि वर्जिते कुत्सने च सुबंते परतः सगति अगति अपि तिंग अनुदात्तम भवति। अब यहाँ वही धातु है पचति पूति है, प्रपचति पूति, यहाँ गति का प्रयोग हो गया। पूति किसे कहते हैं? पूति शब्द सुना? अगर धातु प्रत्यय देखें हम इसमें, तो धातु कौन सी है पूति में? वही पवन है। तो पवन का अर्थ क्या होगा? पवित्र करना। भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः। इसी पू धातु से पावक शब्द बनता है, अग्नि को भी कहते हैं, है वेदवाणी को भी। पावका नः सरस्वती वाजेभिर वाजनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। तो पू का अर्थ वैसे तो पवित्र करना हुआ, लेकिन इक्तिन प्रत्यांत जब पूति शब्द का प्रयोग होता है तो पवित्र अर्थ में भी होता है ये, लेकिन एक अर्थ दूसरा इसका और है, वो भी प्रसिद्ध है। और वो अर्थ है इसका वास्तव में गंदगी या दुर्गंध। ठीक है ना। तो पचती पूति क्रिया के विषय में आ रहा है, ये क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुत्सन निंदा भी रखनी है यहाँ पर, और सुबंत के रूप में प्रयोग है। तो क्रिया विशेषण सुबंत होता ही है। सुबंते पड़ता है ना सुपी, तो कुत्सनवाची सुबंत परे रहते, यानी कि पूति शब्द के परे रहते पचती को अनुदात हो गया है। ऐसे ही प्रपचती को तो कोई पका रहा है, लेकिन बहुत गंदगी से पका रहा है ना, दुर्गंधता से पका रहा है, ये क्रिया का विशेषण हो गया। मिथ्या तो स्पष्ट ही है, वहां तो कुत्सन हो ही रहा है कि पचती मिथ्या, गलत सलत तरह से पका रहा है, ठीक तरह से नहीं पका रहा है, वही मिथ्यापन है यहाँ पर। तो यहाँ इस सूत्र ने जो अनुदात किया है, तो क्या प्राप्त हो रहा था वैसे? क्योंकि पदार्थ की तन्वृत्ति यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पचती पूति, क्या तिंग तिंग को लगा सकते हैं? तिंग तिंगा से अनुदात कर सकते हैं पचती पूति? उसे क्या चाहिए प्रारंभ में? अतिंग से उत्तर तिंगंत को निघात करता है, तो यहाँ तो प्रारंभ में कुछ है ही नहीं, तो तिंगंत का तो यहाँ पर लग ही नहीं पाएगा। या लग जाएगा? अच्छा, और दूसरे वाले में देखो, जब हमने प्रपचति बोला तो प्रपचति वाले में क्या तिंग तिंग लग सकता है? लग सकता है। क्योंकि वहां प्र आ गया, वहां तो प्र आ गया ना।
तो इस तरह से तिंग तिंग से यहाँ पर पचती में तो उसे प्राप्ति ही नहीं था, तो इसने यहाँ पर अनुदात्त कर दिया है। और प्रपचति में उसे कर भी सकते थे, लेकिन प्र को तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए दोनों को यहाँ पर पूरे को निघात हो गया, गति के से युक्त होने पर भी और गति से रहित होने पर भी, दोनों प्रकार से। पूति में जो है ये क्रिया का विशेषण है, ये द्वितीय व्यक्ति में आएगा, नपुंसक लिंग में होता है, और वहां पर जो प्रत्यय आएगा उसका लोप हो चुका है, क्योंकि नपुंसक लिंग का प्रयोग है। अब ये जो सूत्र आगे आ रहा है ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, गतिर गतौ, दोनों तरफ गति है, तो गति ही प्रथम क्वचनांतम, गतौ सप्तम क्वचनांतम। अब सीधा सा इसका अर्थ है कि गतौ परतः गति ही अनुदात्तो भवति। अब स्पष्ट है कि इस सूत्र के उदाहरण कैसे बनेंगे, कम से कम जहां पर दो गति हो, है या नहीं? अगर एक ही गति है तो ये सूत्र का उदाहरण बन सकता है? वो नहीं बनेगा। तो कम से कम दो हों और दो से अधिक हो जाएं तो इस सूत्र का उदाहरण बन सकता है कि नहीं? अभी तो बन जाएगा। अगर दो से अधिक गति आ रही है तो ये प्रथम गति को तो लेगा पहले, ठीक है ना, क्योंकि आगे गति परे रहते। तो एक को किया, फिर देखा अरे एक और परे है, उसको भी किया। कहने का तात्पर्य अंतिम गति को छोड़ करके बाकी सबको अनुदात्त करता चला जाएगा ये, लेकिन कम से कम दो तो हों। तो यहाँ उदाहरण में इन्होंने, जैसे पहले वाले उदाहरण में कितनी गति दिखाई दे रही है? अभ्युद्धरति, अभी और उत, दो ही तो हैं, तो कम से कम दो तो होनी चाहिए। तो अभ्युद्धरति में अभी और उत संप्रसारण करके बना लिया हमने अभ्युत, तो यहां दोनों को इसने गतौ परतः गति, यानी कि दो गतियां हैं यहां पर, तो उत गति के पर रहते पहली वाली गति को इसने अनुदात्त किया, ठीक है ना, अभ्युद्धरति। और वैसे नियम क्या होता है सामान्य रूप से गतियों का, क्योंकि ये सारे उपसर्ग ही तो हैं, यहाँ जो उदाहरण आ रहे हैं ये सब उपसर्ग हैं ये, तो उपसर्गाश क्या अभिवर्जम, अभी को तो वहां छोड़ दिया है, अभी को छोड़ दिया है, तो अभी में तो सूत्र दूसरा लग जाएगा। फिर कौन सा? प्रातिपदिक मानते हुए शिशोन्तोदात्त, अभी को तो अंतोदात्त रहता है अगर कोई अन्य विधान नहीं किया जा रहा है तो यहां इसने अभी को कर दिया अनुदात्त, जो कि शिशोन्तोदात्त से उदात्त प्राप्त हो रहा था। अब जब अभी को उदात्त हुआ है तो बाद में यणादेश भी तो हुआ उत के साथ में, उत के साथ में यणादेश हुआ, तो उत का अपना स्वर क्या रहेगा पहले ये बताओ? उत का अपना स्वर क्या रहेगा? तो उत का अपना स्वर रहेगा उपसर्गाश्चाभिवर्जम, वो तो उदात्त ही रहेगा ना। तो उत का उ उदात्त, और अभी में जो इकार था उसके साथ में इसका यणादेश हुआ, क्योंकि ये अभी को तो इसने अनुदात्त कर दिया, अभी को तो इसने अनुदात्त जो कर दिया है, तो यहां पर यणादेश हो गया उसका। तो यणादेश किसका हुआ? अनुदात्त का उदात्त के साथ में, ठीक है ना। तो क्या रहेगा वो, क्या रहेगा? क्या चीज? अनुदात्त का उदात्त कैसा? देखो अभी कैसा है, गतिर्गतौ सूत्र ने अभी को क्या किया? अनुदात्त। अनुदात्त। और उत कैसा है? उपसर्गाशाभिवर्जम से उदात्त है। तो इकार का यणादेश हुआ, और उ तो आगे आ ही रहा है, तो यणादेश ही तो हुआ है ना, यणादेश बनकर के व्यंजन आ चुका है। अब तो हमें ध्यान ही नहीं देना है कि उदात्त का अनुदात्त के साथ में क्या हुआ है, कुछ नहीं। उदात्त का अनुदात्त का यणादेश ही तो हुआ है ना, यहाँ पर यणादेश हुआ है, तो अब कोई बात ही नहीं, आगे तो उदात्त है ही, वो ज्यों का त्यों रहेगा।
तो अभ्युद्धरति में उ उदात्त दिखाई दे रहा है। अब अगला उदाहरण देखो, समुदानयति। तो यहां कितने हैं गति बताओ? समुदानयति में कितने गति हैं? 3। सम, उत और आ। तो यहाँ पर कितनों को करेगा ये अनुदात्त गतिर्गतो? पहले के 2। हाँ, सम को भी करेगा और उत को भी करेगा, आ को नहीं कर पाएगा। तो देख लो यहाँ पर स भी उदात्त है, मुंह भी उदात्त है, आ, दा का आ, ये उदात्त रहा। आगे देखो, अभि सम परियाहरति। कितने सारे आ गए यहाँ पर? अभि सम परि आ, 4 हो गए। तो 4 में एक को छोड़ दो, आ को, शेष सभी अनुदात्त हो जाएंगे। तो अभि सम पर्याहरति। अब ये सूत्र जैसा इसने बताया उसके आधार पर जब सर्वत्र ये लगने लगा तो देखो आगे सूत्र क्या कह रहा है अब। तिंगी च उदात्तवती। तिंगी च उदात्तवती। तिंगी सप्तम में कुशनांतम, च व्यपदम उदात्तवती सप्तम में कुशनांतम। उदात्तवत शब्द है उदात्तः, अस्मिन् अस्ति इति उदात्तवान, तस्मिन् उदात्तवती। मतु प्रत्यय करके बनाएंगे। और किसका बनेगा ये विशेषण? तिंग का। तो उदात्तवती तिंगी परतः। उदात्तवती तिंगी परतः या तिंगंते परतः गति ही अनुदात्तो भवति। पीछे क्या था? पीछे जो गति को अनुदात्त किया गया था तो परे भी गति मांग रहा था वो। ये परे गति नहीं मांग रहा है, परे मांग रहा है ये तिंगंत। लेकिन तिंगंत होना कैसा चाहिए? कि जिसमें कोई न कोई स्वर उदात्त हो, उदात्त वाला, ठीक है ना, उदात्तवान होना चाहिए। जैसे उदाहरण में यत प्रपचति, यत प्रकरोति। अब यत यहां पर साथ में जोड़ा गया है, उदाहरण तो वास्तव में है प्रपचति और प्रकरोति, लेकिन यत को साथ में क्यों जोड़ा है? तो पीछे हमने सूत्र देखा था ना अभी कुछ देर पहले, यद वृत्तान नित्यम। और एक यद शब्द वहां भी आया था, निपातैर यद यदि हंत सूत्र में। तो यद वृत्तान नित्यम ने क्या कहा था? वहां निघात का, अनुदात्त का निषेध कर दिया था, ठीक है ना, यद वृत्तान नित्यम। तो पचती और करोती फिर कैसे रह गए थे ये? पचती में देखो धातु स्वर दिख रहा है नहीं, और करोती में ऊ प्रत्यय का स्वर दिख रहा है। तो पचती भी उदात्तवान तिंग हो गया, करोती भी उदात्तवान तिंग है। अब यदि ये सूत्र न बनता तिंगी चोदात्तवती, तो वैसे स्वर क्या होना चाहिए था? प्र का। तो प्र का तो स्वर वही रहेगा, उपसर्गाश्चाभिवर्जम, उदात्त ही रहेगा। लेकिन इस सूत्र ने उदात्तवान, उदात्त से युक्त तिंगंत आगे आ रहा है, इसलिए इसने गति को अनुदात्त कर दिया। तो प्र हो गया अनुदात्त। आगे देखो, आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। इस सूत्र की चर्चा पीछे भी हुई थी एक बार। तो आमंत्रितम प्रथमैकुशनांतम पूर्वम प्रथमैकुशनांतम अविद्यमानवत अव्यपदम। अविद्यमानवत, अविद्यमान के समान होना। तो क्या कहना चाह रहे हैं? वाक्य में तो विद्यमान दिखाई देगा हमें, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में, व्याकरण की प्रक्रिया में वो न होने जैसा रहेगा, जैसे है ही नहीं, ठीक है ना। तो अविद्यमान न तुल्यम, अविद्यमान तुल्य अर्थ में। आमंत्रित संज्ञा है, तो आमंत्रितम पदम पूर्वम अविद्यमानवत भवति है, तस्मिन् सति यत् कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति। उसके होने पर जो कार्य प्राप्त होते हैं वो नहीं होते, और नहीं होने पर जो होते हैं वो हो जाते हैं। जो नहीं होने पर होते हैं, क्योंकि जब अविद्यमान के समान हो गया तो वो कार्य हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जब ये कहा जा रहा है कि पूर्वम आमंत्रितम,
तो इसके उदाहरण में जो वाक्य आएगा उसमें कितने आमंत्रित होंगे कम से कम? 2 दो तो होंगे ही ना, तभी तो पूर्व कहलाएगा। पूर्व शब्द सापेक्ष है ना, जब पर होगा तभी तो पूर्व बनता है। तो देखो, देवदत्त, यज्ञदत्त, अब ये दोनों ही संबोधन के हैं, दोनों ही आमंत्रित हैं यहाँ पर, देवदत्त भी और यज्ञदत्त भी। अच्छा, पीछे आमंत्रित का स्वर क्या रखा गया था? पदस्य पदात् सर्वम् अनुदात्तं सर्वोपहारादि आमन्त्रितम्। पूरा निर्धार। अच्छा, ठीक है ना। तो पीछे हम देख ही चुके हैं पाद के प्रारंभ में ही वहां पर। अब देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों ही तो आमंत्रित हैं। तो उस अवस्था में जो पीछे जो आमंत्रित से जो सूत्र आ रहा था, ये किसको करेगा अनुदात्त? देवदत्त को या यज्ञदत्त को या दोनों को? यज्ञदत्त क्यों? पद से क्यों? उत्तर। हाँ, पद से उत्तर करेगा वो, क्योंकि पीछे आ चुका है उसके पदार्थ। एक पद को तो छोड़ेगा वो, तो देवदत्त को छोड़ेगा, तो यज्ञ दत्त को ही अनुदात्त कर रहा था वो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है कि पूर्वम आमंत्रितम अविद्यमानवत। ध्यान रखना इस बात का, पूर्वम आमंत्रितम। देखो ये जो अनुदात आमंत्रित सूत्र कब लग पा रहा था? जब उसको पूर्व एक पद दिखाई दे गया, तो पद से उत्तर उसने अगले पद को, आमंत्रित को अनुदात्त कर दिया। लेकिन यदि पहले वाले पद को हम अविद्यमान के समान कर दें तो लग जाएगा वो, अब उसे पद से उत्तर दिखाई ही नहीं देगा। तो इसने यही कार्य किया है, इसने पूर्व आमंत्रित को अविद्यमान के समान कर दिया। अविद्यमान के समान कर दिया तो जो आमंत्रित तस्य सूत्र है उसको पद दिखाई ही नहीं दिया, उसने अनुदात्त नहीं किया। अब क्या होगा? एक दूसरा है आमंत्रित तस्य छठे अध्याय में, जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो करता है आद्युदात्त, ठीक है ना। तो अब उसने यहां पर किया आद्युदात्त। किसको किया? कौन से आमंत्रित को? कौन से आमंत्रित को किया? यज्ञदत्त को। दूसरा तीसरा? दूसरा दूसरा। तो दूसरा जो यजदत्त है उसको इसने किया आद्युदात्त। तो आद्युदात्त में कौन सा दात्त रहेगा? या उदात्त रहेगा। और जिया द और त ये सारे हो गए अनुदात्त, उसके बाद स्वरित और एक श्रुति, ठीक है ना। अब पहले वाले का क्या करेंगे? पहले वाले का क्या करेंगे? देखो, ये कह रहा है कि पूर्वम अविद्यमानवत। तो अविद्यमानवत में दो बातें बताई थी इन्होंने कि तस्मिन सति यत कार्यम प्राप्नोति तन्न भवति। जरा घटाना इसको, कहाँ घटाइए? तस्मिन सति, उसके होने पर जो कार्य प्राप्त हो रहा था, कौन सा प्राप्त हो रहा था? 8वें अध्याय के आमंत्रित से अनुदात्त प्राप्त हो रहा था, वो नहीं हुआ, ठीक है ना। और असति यत तद भवति, न होने पर जो होता है वो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छठे अध्याय का जो आमंत्रित है, वो क्या किसी को कहता है कि ये परे हो, वो परे हो, ये पूर्व हो, ऐसा कुछ कहा उसने? वो तो जो जो भी आमंत्रित है सबको करता जाएगा। तो देवदत्त में करेगा नहीं करेगा? वो वहां भी करेगा। तो यहाँ जो उदाहरण इन्होंने दिखाया है ना कि देवदत्त ता में जो ये अनुदात्त का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये अशुद्ध लग रहा है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यज्ञ दत्त में यह उदात्त है, जिया स्वरित हो चुका है, इसी प्रकार से देवदत्त में भी दे उदात्त रहेगा और वह हो जाएगा स्वरित। वो तो है ही यहाँ पर, लेकिन द और त जो है ये त के नीचे इन्होंने अनुदात्त का रखा है। तो ये एक श्रुति अगर मानते हैं इसको,
हाँ, एक तरीका हो सकता है इसमें। हम्म इसको इस रूप में ले सकते हैं कि इन्होंने दिखाया तो नहीं यहाँ पर ये, कि कोई ऐसा अनुदात्त जब होता है, कोई ऐसा अनुदात्त जब होता है जिसके आगे उदात्त या स्वरित आ रहा हो, तो क्या होता है उसको बताओ। मैंने प्रश्न क्या किया, कोई ऐसा अनुदात्त जिसके आगे वाला वर्ण या तो उदात्त हो या स्वरित हो, तो उस अनुदात्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं आ रहा है सूत्र ध्यान। सन्नतर। दबी दबी जबान से नहीं, खुल करके। हम्म उदात्त स्वरित परस्य सन्न तरह, ठीक है ना। उदात्त परे हो या स्वरित परे हो, तो वो अनुदात्त और अधिक अनुदात्त हो जाता है, ठीक है ना। गहरी छाप पड़ जाती है उस पर अनुदात्त तत्व की। सन्न तर हो गया ना, और अधिक ज्यादा है। तो ऐसे अगर रखेंगे तो यहाँ पर ये, अगर ये स्वतंत्र शब्द नहीं माने जाते हैं अलग अलग, इनके वाक्य अलग अलग न रखें हम, एक ही साथ जोड़ेंगे इसको, उस अवस्था में और विराम लगा देते हैं, तब तो फिर एक स्वतंत्र अलग से माना जाएगा। उस अवस्था में तो फिर आगे कुछ भी नहीं है ऐसा मानते हुए, क्योंकि विराम आएगा ना। अगर विराम नहीं लगाएंगे जैसा कि उन्होंने लिखा है, और एक ही वाक्य के अंतर्गत इन दोनों को ले लेंगे, तो उस अवस्था में सन्नतर मानते हुए यहाँ अनुदात्त का चिन्ह, उसकी रेखा आ सकती है। लेकिन इन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है यहाँ पर, तो इसको लिखना चाहो लिख लो यहीं पर, ये सन्नतर जो है इसको हो चुका है। आगे देखो उदाहरण, देवदत्त तव ग्रामः स्वम, देवदत्त मम ग्रामः स्वम। तो देवदत्त तव ग्रामः स्वम, यहाँ क्या है, इस उदाहरण में क्या है। देखो, देवदत्त तव ग्रामः स्वम, यहाँ पर क्या था कि तब और मम शब्द, इनके स्थान पर क्या हो जाता है जब ये पद से उत्तर होते हैं तो ते हैं, ते क्या हो जाता है, ते और में ते और में आदेश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ते और में आदेश करने के लिए पूर्व में कोई ना कोई पद चाहिए हमें, और यहाँ जो आ रहा है पद देवदत्त, ये भी संबोधन का है, अगले वाक्य में भी देवदत्त संबोधन का है। तो यहाँ पर यदि हम इसको अविद्यमान मत कर दें, क्योंकि पूर्व में आ रहा है ये वाक्य के, यहाँ पूर्व का अर्थ वाक्य का प्रारंभ भी है, तो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है ये, और इसको कर दिया गया अविद्यमानवत, तो उस अवस्था में पद से उत्तर मिला नहीं है। पद से उत्तर नहीं मिला तो ये तब और मम ऐसे ही रह गए, ते और में आदेश उनके स्थान पर नहीं हुए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बना। आगे देखो, यावत देवदत्त पचसी, देवदत्त, हाँ चाहिए अलग हो गया, देव जातु पचसी अलग हो गया। तो यावत देवदत्त पचसी, यहाँ क्या है यावत देवदत्त पचसी। यहाँ पर जो पीछे आया था ना वाक्य पचसी के साथ में, जो कि पूजायाम नानंतरम, पूजायाम नानंतरम से यहाँ पर यावत देवदत्त पचसी में देवदत्त को जब अविद्यमान के समान मान लिया गया, तो उस अवस्था में यावत के तुरंत आगे पचसी आ गया कि नहीं, समझ में आया। जब देवदत्त को अविद्यमान के समान कर दिया गया, उस अवस्था में यावत के तुरंत आगे पचसी शब्द आ गया, तो यावत के आगे तुरंत पचसी आएगा, तो ये अनंतर हुआ या कि अंतर से युक्त हुआ, अनंतर। अनंतर हो गया। तो अनंतर होने से पूजायाम नानंतरम, ठीक है ना। पूजा अर्थ में जब अनंतर तिङंत आ रहा है, तो उसके अनुदात्त का निषेध, यानी कि अननुदात्त
अनुदात्त का निषेध नहीं हुआ। ठीक है ना। पूजायाम नानंतरम सूत्र पीछे आया था ना, क्या अर्थ था उसका? अनंतर अर्थात व्यवधान रहित। तो व्यवधान रहितता ही तो हो जाएगी जब हम देवत्व को, ये पूर्व में आ रहा है, इसको मान लिया हमने अविद्यमान के समान। तो विद्यमान के समान मानने से ठीक यावत के आगे पचसी हमें दिखाई देने लगा, जो कि अव्यवहित हो गया, अनंतर हो गया। तो वहां उसने अनुदात्त करने का, यानी अनुदात्त का निषेध, अनुदात्त का निषेध का तात्पर्य क्या हुआ? क्या हुआ? तिंगते अनुदात्त नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? अनुदात्त। हाँ, अनुदात्त नहीं हुआ तो अनुदात्त हुआ। ठीक है ना, अनुदात्त नहीं हुआ। ऐसे ही अगले वाक्य में देखो कि देवदत्त जातु पचसी। अब यहां पर भी देवदत्त को हम अविद्यमान के समान कर लें तो जातु शब्द कैसा है? अविद्यमान पूर्व हो गया। ठीक है ना। तो जातु अपूर्वम, ऐसा जातु शब्द जिसके पूर्व में कोई भी न हो, तो वहां पर भी पचसी को जो निघात प्राप्त हो रहा था उसका निषेध हो गया, तो पचसी का अपना स्वर रहेगा। ऐसे ही आहो देवदत्त पचसी, यहां पर भी देवदत्त को अविद्यमान के समान कर देने से आहो के तुरंत आगे पचसी शब्द आ गया। तो यहां भी तो अनंतर शब्द आ रहा है ना, आहो उताहो च अनंतरम, यहां भी अनंतर हो गया। अब तो वहां भी वही बात हो गई कि वहां पर भी अननुदात्त हुआ। ऐसे ही आम भोह पचसी देवदत्त। अब यहां पर भी जो भो शब्द है, पीछे भी इस पर चर्चा हुई थी कि ये कैसा होता है? संबोधन का, और संबोधन का है तो आमंत्रित भी हुआ। ठीक है ना। अब उसको मान लिया अविद्यमान के समान, तो अविद्यमान के समान मानने से भो अविद्यमान के समान हो गया, तो आम के तुरंत आगे पचसी शब्द आ गया। आम भो पचसी देवदत्त, तो भो को कर दिया अविद्यमान के समान, तो आम से उत्तर आ गया पचसी शब्द। तो उस अवस्था में एक पदांतर, ये सूत्र है ना, आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके, इससे यहां पर भी अनुदात्त का निषेध हो गया, क्योंकि भो को विद्यमान के समान माना गया है। तो उसको क्या दिखाई दे रहा है सूत्र को? आम पचसी। ठीक है ना। और वैसे दो शब्द थे यहां पर, एक भो, एक आम और एक भो, दो शब्द थे, और एक को मान लिया विद्यमान, तो आम अकेला रह गया, तो अकेला रह गया तो एकांतर, एक का ही तो व्यवधान रहा, तो एक का व्यवधान यहां पर मान करके आम एकांतरम से अनुदात्त हो गया। तो ये इसके लाभ हैं अविद्यमान करने के, कि सति यत कार्यम तन्न भवति, असति यत तद भवति, दोनों कार्य संपन्न हो जाते हैं। अब आगे देखो, न आमंत्रिते समानाधिकरणे, न व्यपदम आमंत्रिते सप्तम एकवचनांतम, समानाधिकरणे सप्तम एकवचनांतम, समान अधिकरण, समानम अधिकरणम यस्य। अब यहां समान अधिकरण वाला आमंत्रित पद मांग रहा है, ये परे रहते। तो समानाधिकरणे आमंत्रितांते परतः पूर्वम आमंत्रितांतम अविद्यमानवत न भवति, ये उसका निषेध कर रहा है। तो पूर्व सूत्र से प्राप्ति हो रही थी, इसने निषेध कर दिया। जैसे अग्ने, ये गृहपति नहीं है, इसको संभाल लो, गृहपति संबोधन का रखना है इसको, एक ही मात्रा लगेगी, अग्ने गृहपति। ऐसे ही आगे है माणवक जटिल का अध्यापक, तो दोनों ही पद संबोधन के हैं, दोनों ही आमंत्रित हैं। अब जो गृहपति है उसी को अग्नि शब्द से कहा जा रहा है, ये हो गया समानाधिकरण। जो जटिल का अध्यापक है वही माणवक है, ये हो गया समानाधिकरण। तो समान अधिकरण वाला आमंत्रित पद आगे आने के कारण से पूर्व वाला जो आमंत्रित पद है, ठीक है ना,
पूर्व वाला जो आमंत्रित पद है, तो पिछले सूत्र से वो अविद्यमान के समान बन रहा था, लेकिन इस सूत्र ने कहा कि नहीं, वो अविद्यमानवत नहीं होगा, क्योंकि समानाधिकरण आमंत्रित पद आगे आ रहा है, इसलिए तो विद्यमान के समान ही रहा। और विद्यमान के समान माना जाने के कारण से अग्ने और गृहपते दोनों ही आमंत्रित हैं ये, और पूर्व वाला रहा विद्यमान। तो छठे 8वें अध्याय का जो आमंत्रित सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं हम, वो पद से उत्तर आमंत्रित मिल गया, उसने उसको अनुदात्त कर दिया। किसको? गृहपति को। ठीक है ना। और अग्नि को क्या करेंगे? अग्नि को क्या करेंगे? अग्नि भी तो आमंत्रित है, वो 8वें अध्याय वाले से हो जाएगा उदात्त। ठीक है, अग्नि गृहपति। षष्ठ अध्याय वाले। हाँ, छठे अध्याय वाले से वो से उदात्त हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है माणवक जटिल का अध्यापक। तो माणवक ये जो छठे अध्याय का जो सूत्र है आमंत्रित से क्या करता है, ये एक बार बोलना जरा। आद्युदात्त। हाँ, आद्युदात्त, ये ध्यान रखना है। जैसे अग्नि को करेगा तो अउदात्त रहेगा, ग्ने नहीं, ग्ने तो अनुदात्त हो जाएगा, उसको फिर स्वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगले उदाहरण में, जटिल का अध्यापक में तो 8वें अध्याय वाले से पूरा ही अनुदात्त हो गया, और माणवक शब्द में छठे अध्याय वाले से आद्युदात्त रहा। तो बाकी जो 3 है वो अनुदात्त हो गए, फिर ण व क, और ण हो गया स्वरित, और आगे हो गई एक श्रुति। इस तरह से अंतिम सूत्र इस पाद का कि सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने। सामान्य वचनम प्रथम एक वचनांतम विभाषितम प्रथम एक वचनांतम विशेष वचने सप्तम एक वचनांतम। सामान्य वचन है ना, सामान्यस्य वचनम, सामान्य वचनम, सामान्य का वचन। ऐसे ही विशेषस्य वचनम, विशेष वचनम। दोनों एक जैसे शब्द है, दोनों एक जैसे हैं ये। और विशेष वचने में आ रही है सप्तमी, और पीछे से आ रहा था समानाधिकरणे, वो भी सप्तमी अंत है। और आमंत्रिते भी आ रहा है। तो आमंत्रिते समानाधिकरणे अर्थात विशेष वचने आमंत्रितांते समानाधिकरणे परतः पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत भवति। विशेषवाची आगे समानाधिकरण यदि आमंत्रित आ रहा है तो पूर्व सामान्यवाची जो आमंत्रित है वह विकल्प से अविद्यमान रहेगा। तो एक पक्ष में विद्यमान माना जाएगा, दूसरे पक्ष में अविद्यमान माना जाएगा। जैसे देवाः शरण्याः। अब देवाः शरण्याः में हमें यह देखना है कि विशेष वचन कौन है और सामान्य वचन कौन है। देव किसे कहते हैं भाई? जिनमें दिव्य गुण हो, जिनमें विद्वत्ता आदि जो गुण कहे जाते हैं, जिनमें वो गुण विद्यमान हैं, वो सभी देव हो गए। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द कहे जाते हैं सामान्यवाची। एक सामान्य धर्म को लेकर के जो बहुत पदार्थों में जिनका प्रयोग संभव होता है उसे कहते हैं सामान्य। और एक विशेष धर्म को लेकर के जब कोई शब्द प्रयोग में आता है, उन्हीं में से छांटा गया। जैसे हमने कहा गाय, गो शब्द, तो सभी प्रकार के गो आ गए इसमें। अब हमने एक विशेषण और लगाया, काली गाय। अब काली शब्द विशेषण हो गया ना, काले रंग से युक्त, ये विशेषवाची हो गया। तैसे यहां पर देव सामान्य शब्द हो गया। और दूसरा कहा शरण्य, जो शरण देने में कुशल है, शरण देने में जो कुशल है। तो सारे देव ऐसे नहीं, वो उसमें से छटनी हो गई अब कि ऐसे देव जो शरण देने में कुशल है, ये हो गया विशेषवाची। तो सामान्यवाची पूर्व है, विशेषवाची परे है। और दोनों स्थितियों में, दोनों के इनके होने पर पूर्व जो सामान्यवाची शब्द है वो विभाषित विकल्प से अविद्यमान के समान रहेगा। तो जिस पक्ष में अविद्यमान रहेगा उस पक्ष में 8वें अध्याय का जो आमंत्रितस्य च सूत्र है ये अनुदात्त नहीं कर पाएगा।
तो छठे अध्याय का उदात्त कर देगा। हो गया स्पष्ट? शरण्या श उदात्त रहा, बाकी दोनों अनुदात्त हो गए, र हो गया स्वरित। और देवाह में भी वही लगेगा छठे अध्याय का। ठीक है। अब दूसरे में देखो, यहां रहा ये विद्यमान के समान, तो विद्यमान के समान रहा तो आठवें अध्याय वाले ने अगले वाले को अनुदात्त कर दिया पूरा। पहला वाला छठे अध्याय वाले से उदात्त रहेगा, आदि उदात्त। ऐसे ही ब्राह्मणा वैयाकरण, अब देखो ब्राह्मण तो बहुत सारे होते हैं, ब्राह्मण एक सामान्य शब्द हो गया। ठीक है ना, ब्राह्मण बनने के गुण जिनके अंदर होते हैं, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ ने व्याकरण पढ़ लिया, ये हो गए विशेष। अब ठीक है ना, है ये भी ब्राह्मण, लेकिन ये व्याकरण पढ़े हुए ब्राह्मण हो गया ना, ये विशेष हो गए। और दोनों ही आमंत्रित हैं, यहाँ पर संबोधन का प्रयोग हो रहा है ये सारा ये। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द जिस पक्ष में अविद्यमान रहेगा, उस पक्ष में छठे अध्याय के सूत्र से दोनों ही आदि उदात्त हो जाएंगे। दूसरे पक्ष में ब्राह्मणा वैयाकरणा में आठवें अध्याय वाले से वैयाकरणा पूरा अनुदात्त हो जाएगा, और ब्राह्मण का जो ब्रा है ये छठे अध्याय वाले से उदात्त रहेगा। ठीक है, हो गया समाप्त ये। तो ये पूरा जो हमने पाद देखा, तो मुख्य विषय इसका क्या रहा? तो हम कह सकते हैं कि ये स्वर संबंधी पाद है ये भी, जैसे छठे अध्याय में थे ना। दूसरा पाद तो पूरा ही था छठे अध्याय का स्वर से युक्त, और पहला पाद भी आधे आधा तो था ही लगभग, उसमें अनुदात्तम पद में एक वर्जम से प्रारंभ होता था। ऐसे ही ये भी स्वर संबंधी है ये। केवल प्रारंभ में कुछ सूत्र आए थे जो अलग कार्य कर रहे थे, फिर युष्मद अस्मद के विषय में आए थे कुछ सूत्र। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।